ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यण महाचार्यो रामकृष्णायते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वरन जी महाराज का हमारा प्रणाम है और आप सभी का प्रणाम। आज एक भजन से शुरू करेंगे। बहुत पुराना भजन है ये, 1964-65 के ये हरिओम शरण जी का गाना है। हरिओम शरण जी का जो पहला फर्स्ट कैसेट निकला था उनका ऑडियो कैसेट, उसी का है गाना है ये। श्याम को हो साई को हो रहीमन को हो या राम। उसमें एक मैली चादर ओढ़ के कैसे था, बहुत सुंदर गाना था। श्याम कहो साईं कहो रहीमन कहो या राम, सब में उसकी ज्योत है अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम कृष्ण साईं श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साईं श्याम। रहीमन रहम करे सदा राम दया राम। रहीमन रहम करे सदा राम दया राम। श्याम संवारे काज सब शरण होय जप नाम। राम रहीम राम राम कृष्ण साईं श्याम। धारण करे सो धर्म है घट घट रहा समाय। धारण करे सो धर्म है घट घट रहा समाय। मंदिर में मोहन बना मस्जिद में मुस्काए। राम रहीम राम राम कृष्ण साईं श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साईं श्याम। वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहां। वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहां। मुस्लिम तो सजदा करें हिंदू धरते ध्यान। राम रहीम राम राम कृष्ण साईं श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साईं श्याम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन ले ले गुजार। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन ले ले गुजार। एक पिता सबका वही दुनिया है परिवार। राम रहीम राम राम कृष्ण साईं श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साईं श्याम। भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में पिछली बार हम लोगों ने 16वां श्लोक
ये मानसिक जो है ऑस्टेरिटी, तपस्या, 3 तपस्या हम पढ़ रहे हैं। शारीरिक, वाचिक कंप्लीट कर चुके हैं। मानसिक तपस्या वी जस्ट स्टार्टेड दैट 16th वर्स, उससे फिर शुरू करेंगे। जस्ट शुरू किए थे। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्या तत् तपो मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन अर्थात वाक संयम, आत्म विनिग्रह अर्थात मन का संयम, और भाव संशुद्धि अर्थात भावों की अत्यंत पवित्रता, यह मानस अर्थात मन संबंधी या मानसिक तप कहा जाता है। ये उसका हिंदी के रनिंग ट्रांसलेशन। तो उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक करके मन प्रसाद सौम्यत्वम, उसको वही करेंगे। जीवन में जो पढ़ा था लास्ट टाइम, डिप्रेशन कभी कभी हो जाता है, अननेसेसरी कभी कभी होता है, कोई कारण नहीं है। हम कुछ ओवर रिएक्ट करते हैं कोई सिचुएशन को, कोई उसके कारण हो जाता है। तो डिप्रेशन ये वो ठीक मानसिक अच्छी स्थिति नहीं है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मेंटल इम्बैलेंस है वो डिप्रेशन। और कन्फ्यूज़न, संशय की स्थिति, ये होना कि ये होना, ये करो कि वो करो, कन्फ्यूज़न नहीं। क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट चिंतन होना चाहिए। अन्यत्र हम बड़े हैं स्पष्ट चिंतन, जो सोचेंगे एक ही चीज़ सोचेंगे और दैट शुड बी टू आवर बेनिफिट। ये हमको मन रखें, इस चीज़ को हम बिल्कुल भी ख़त्म कर दें, बिल्कुल। ये और चाहिए क्या हमको? कामनेस चाहिए, ब्लिसफुल, आनंद, कोई भी संतोष। हम पढ़ चुके हैं अभी कुछ दिन पहले, संतोष पढ़े हैं। संतोष, संतोष में क्या? आनंद में, हाँ भी तो खुश रहना, कम्फर्ट में कुछ भी हो जाए। ये हमारे इट्स आर विल, नो विल पावर, इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम खुश रहें कि दुखी रहें। अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे हम, परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट। हम अपने आप को बदल सकते, जरूर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति को बदलना बहुत मुश्किल है। तो हम जानते हैं ये हमारी स्थिति है, हम जो भी तकलीफ है, दरिद्रता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी है। तो इसलिए एक संत थे, तो बहुत दरिद्र, बहुत तकलीफ उनकी थी, लेकिन ऑलवेज जॉयफुल, ब्लिस। तो किसी ने उनको पूछा कि अब कैसे इतने आनंद के वातावरण कैसे रख पाते हैं इतना दुख में भी? बोले देखो भाई, मैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, मेरे सामने 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो आज आनंदित रहूँ, खुश रहूँ, या तो दुखी रहूँ। ये मेरे ऊपर है। दुखी रहकर मैं मेरी परिस्थिति परिवर्तन नहीं ला सकता हूँ, तो दुखी तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। खुद दुखी और जानबूझ के अपना को दुखी करके क्यों मन को भाराक्रांत करूँ मैं? तो इसलिए मैं आई डिसाइड टू बी हैप्पी, फिनिश। कहीं से अगर भगवान की कृपा से कुछ आ गया, रोटी अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो हरि नाम, हरि इच्छा बलवंता। तो ये भावना मन होना चाहिए कि ये कि कामनेशन, आराम से, कन्फ्यूज़न दूर करने का है, डिप्रेशन दूर करने का है, ताकि कभी भी माइंड इम्बैलेंस में न जाए और आउट ऑफ द ट्रैक न चले जाए, और जो रास्ता में चल रहा है और रास्ते से डिरेलमेंट उसका न हो जाए, रास्ता च्युति जिसको कहते हैं, लक्ष्य च्युति न घटे। ये होता है सीरेनिटी, मन सौम्यत्वम, मन प्रसाद, सॉरी मन प्रसाद, और सौम्यतम जेंटलनेस। अत्यंत कुछ लोग इतना भद्र होते, इतना आनंद उनके देखने से, उनके साथ बात करने से आनंद आ जाता है। हमेशा एकदम सौम्य भाव, खुश से आनंद रहते हैं, प्रसन्न चित्त, बिल्कुल। तो ये अभी जैसे बात किया, ये तो हमारे अपने मानसिक स्थिति है। तो इसलिए हमको सबके तरफ दया की स्थिति, काइंड डिस्पोजिशन टुवर्ड्स ऑल। कोई भी क्रिएचर है, कोई भी क्रिएचर हमेशा किसका हम दुख दूर कर सके। आज एक संत को सुन रहा था मैं, तो संस्कृत शो बोले, भाई जस्ट क्विकली सुन रहा था, छोटा सा 1 मिनट का, 1.25 मिनट का वीडियो है उनका था। बोले कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी जीव का, कोई भी जीव, न तो ओनली इंसान नहीं है, मे भी सब ह्यूमन स्पीसीज भी हो सकते हैं, तिर्यक योनि भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश हमको करना पड़ेगा
उनके दुख को दूर करके उनके चेहरे पे खुशी तो आनंद का वातावरण प्रस्तुत करना, दैट इज इटसेल्फ रिलीजन। स्वामी जी होल्ड सो ब्यूटीफुल, स्वामी जी सेड, स्वामी जी बोलते थे कि ये संसार रूपी नरक कुंड में हम अगर एक व्यक्ति के, एक प्राणी के चेहरे पे, एक इंसान बोलते, एक व्यक्ति के बोले थे, एक व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए भी खुशियाँ ला सकें तो दैट इटसेल्फ इज रिलीजन, वही धर्म है मेरे लिए। सी संसार रूपी नरक कुंड में, दैट मीन्स दुख हमेशा दुख है। देखिए ना, सारे नानक दुखिया सब संसार। भगवान बुद्ध ने 2500 साल बोल दिया था संसार दुखपूर्ण है और कामना और वासना इसका कारण है, और कामना और वासना के विनाश में दुख का विनाश। सी हिज इक्वेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण पद्धति, कारण एवं कार्य। कारण है क्या? कामना वासना, और कार्य क्या है? दुख। सब लोग, सारी लोग दुखी है, कोई खुश होना ही नहीं चाहता है, क्या करा जाए। तो ये बोलते हैं कि सबके प्रति जेंटल बिहेवियर, वो हो गया आपका सौम्यत्व। और अपने जो मेडिटेशन होता है ना, मानसिक चिंताएं बहुत बढ़ती है। सी ऑलवेज थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। मन को जितना शांत करेंगे ना, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे कैंडल, कोई भी दीप प्रदीप जल रहा है, निवातस्थो, जहाँ वात नहीं, हवा नहीं, पवन नहीं है, ये जैसे वातावरण में कहीं से सारे तरफ खिड़की बंद है, सब बंद है, अब यहाँ कैंडल जलाऊंगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट उसका लॉ उसका सीधा जाएगा। थोड़ी सी अगर कहीं हवा आई तो ये फ्लिकरिंग हो जाएगा। वो यथा दीपो निवातस्थ न इंगते, ये उपमा दिया जाता है किसका? काम माइंड का। काम सरफेस, वाटर सरफेस, इट शुड बी काम, कोई हलचल नहीं, रिपल्स भी नहीं, लहर तो प्रश्न नहीं होता, रिपल्स भी नहीं, थोड़े एकदम थोड़ा सा कंकर भी अगर आएगा, हवा भी फूंक भी मार देते हैं छोटा सा पानी में, वो हलचल हलचल हो जाएगा। ये होना चाहिए। सारे मेंटल्स को क्या करेंगे हम? इक्विलिब्रियम करेंगे उसको, साइलेंस में, शांत रहकर, बातचीत नहीं करने का है। ये बात, ये होता है क्या है, तो ये अपने को मन को ऐसे ही हमको बनाना पड़ेगा। तो ऐसा माइंड सेट है, ये सुपीरियर है। वो मन को कंट्रोल करना किसके बनस्पत? जीवा को कंट्रोल करे या शरीर को कंट्रोल करे, ये तो हो सकता है। लेकिन मन को कंट्रोल करने में, मन को जो कंट्रोल करता है, ही इज़ वेरी वेरी पावरफुल। एक चाइनीज फिलोसोफर ने बोला था, किसी ने बोला, बड़े आदमी ने बोला था, आई फॉरगेट हिज नेम, बोले कि हजारों, शायद बुद्ध भी हो सकते हैं, हजारों सैनिकों को कितने बार भी युद्ध में परास्त करना एक तरफ रखिए, और अपने मन के ऊपर कंट्रोल, फुल कंट्रोल रहना ये एक तरफ रखिए। दिस वन इज मच मच बेटर देन दैट वन। माइंड जो कंट्रोल कर पाता है, अपने मन को जो पूर्ण रूपेण अपने अधिकार में रख पाता है, वो व्यक्ति युद्ध के जय करने से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये बताए क्या होते हैं? मन प्रसाद सौम्यतम मौनम, मौनम आत्मविनिग्रह, मतलब मेडिटेशन। मौनम ये नहीं है कि हम चुपचाप रहें, मन में चिंतन चल रहा है, और साधु लोग होते हैं, कभी देखे ना, वो बैठे रहेंगे, एक तो स्लेट पड़ा रहेगा, कागज़ रहेगा, स्लेट रहेगा, कागज़ तो ख़त्म हो जाता है, बड़ा स्लेट रहेगा, चौक पीस रहेगा, वो बातें नहीं करेंगे। सिर्फ हम आप उनके पास गए, महाराज ये मेरा शंका है, बोलो, वो चुपचाप खाली मुंह हिला देंगे, तो आप बोलिए, अब बोलते हैं कि वो सुनेंगे, जब हिज थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, हमारे बात को सुनेंगे, चिंतन करेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन क्या करेंगे, उस स्लेट के ऊपर लिखेंगे। दैट मीन्स वो हमारे साथ पूरी तरह पूर्ण रूपेण बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ उनका जुबान नहीं खुल रहा है, हमको सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, डिवाइन थॉट तो नहीं कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक चिंतन तो नहीं कर रहे उतरे दौर में। हमारे प्रश्न हो सकता है कि पूर्ण रूपेण वो सांसारिक हो, जागतिक हो, उसके ऊपर चिंतन करके उसके आंसर लिखते हैं। ये मौन नहीं है। मौन मतलब मननशील, मुनि, मुनि से मौन शब्द आता है। मुनि मीन्स मननशील, थॉट, चिंतन,
क्या है, थॉट को पूरा कंट्रोल कर देने का है। सारे जितना मानसिक प्रवृत्तियाँ, ये तो है। योग क्या होता है? योग पतंजलि बोलते हैं शुरू शुरू में, बिल्कुल तीसरा चौथा श्लोक में है योग दर्शन में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्तियों के निरोध, वृत्तियाँ, मॉडिफिकेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, परिवर्तन, ये वृत्तियाँ आती है बहुत सारे, तो चित्त वृत्तियों का निरोध को ही योग कहा जाता है। तो यहाँ ये बोलते हैं कि इसको मन किस तरह इतना कंट्रोल कर दिया जाए सारे कि ये पूरा ये है एक्चुअली सुपीरियर। तो मन को हमेशा क्या करें, कंट्रोल। तो मौनम है, हो गया है। देन आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह क्या है? ये हमेशा अपने मन में जो चिंतन आए, जो सोच, क्योंकि चिंतन से ही वाक्य, वाक्य से कर्म होता है ना, तो चिंतन को वी मस्ट कंट्रोल आवर थॉट प्रोसेस। ये उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है। मौन, आत्मविनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल। कोई और हमको कंट्रोल क्यों करने जाएगा? हम किसी के दास तो नहीं है ना, कि कोई बोलेगा तो वैसा करो, हम ऐसा नहीं। मेरा मन सब में कंट्रोल जो करूँगा तो ये मेरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये कारगर है, फायदेमंद है। इसीलिए मैं अपने ऊपर ही अंकुश लगाऊंगा ताकि मेरा मन कहीं और न जाए। तो ऐसा और कैसा है? इमोशंस डोबल, प्योर थॉट्स आए केवल है, पवित्र चिंतन, चिंतन पवित्र, थॉट भी चिंतन। और सेकेंडली मनमुख एक होना चाहिए। मन जो सोचेगा, बोल, जुबान वही बोलेगा, और हमारे कर्म भी, जो हाथ में क्रियाएं जो है तभी उसी अनुरूप होंगे। तो ये मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को हमेशा पवित्रता रहेगा। प्योर थॉट, प्योर वर्ड्स, प्योर एक्शंस, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता है। ये जो हम कर पाते हैं तो इसको नोबल इमोशंस भी होता है। खूब जो मन से खूब बात निकलेगी, बातें कभी किसी के लिए अकल्याणकारी न हो, अमंगलकारी न हो, सबके जगत के लिए कल्याणकारी हो। ये संतों की बात तो यही तो है। तो ये हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये सो बेसिकली आध्यात्मिक साधकों के लिए है। और मान के चले गए हम लोग आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं। कोई तरह आगे है, कोई तरह पीछे है। कोई बहुत परफेक्ट है, उसको मतलब कभी भी डिरेलमेंट होता नहीं है, डिग्रेशन नहीं होता है। और कुछ लोग बारंबार गिरते पड़ते हैं। घोड़े के सवार जो है वो गिरते पड़ते रहते हैं हमेशा। मैदान जंग में गिरते हैं, वो क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चलते हैं। बहुत सुंदर बात है, मोदी जी ने अभी कहा उस दिन। तो भारत का टीम हार गया था ना, तो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वन प्राइम मिनिस्टर वो देख रहे हैं और सीधा वो उनको ट्रॉफी देकर स्ट्रेट ही वेंट टू इंडियन कैंप, उनके ड्रेसिंग रूम में सबसे मिले एक एक करके। तो वहाँ कि ऐसा होता रहता है। 10 मैच आप जीत के आ चुके हैं, बोले कि कितने सारे मैच जीत के आ चुके हैं, वीरता के साथ आपने खेला। ये होता खेल है, कभी ऊंचा नीचा होता रहता है। घोड़े से गिरते हैं मतलब ना, वो एग्जैक्टली पर ख्याल नहीं है, लेकिन यह है कि घोड़े से गिरते, घोड़े की पीठ से गिरते हैं, रणभूमि में, मैदान जंग में गिरते हैं। तो ये कौन? वीर योद्धा जो होते हैं, जो जीतते भी हैं तो कभी कभी फॉल भी होता है, लेकिन इमीडिएटली उड़ जाते हैं। वो गिर कर कभी सो के पड़ते नहीं हैं। दे डोंट सरेंडर देमसेल्व्स, ये नहीं करते हैं कभी भी। तो ये जो ग्रिट, ये गट्स उनमें होता है, नहीं, टिल द एंड आई विल गिव अ फाइट। ये जो बातें, इट्स ए वेरी गुड क्वालिटी, नॉट टू सरेंडर। ये आप लोगों ने जानते होंगे अब्राहम लिंकन के जीवन में बहुत कष्ट था, बहुत तकलीफ सहा उन्होंने। इवन जिस दिन जा रहे हैं उनके बीवी के साथ थोड़ा कुछ अनबन था। जब जा रहे हैं प्रेसिडेंट के होने के जाने, गाड़ी में डिपार्ट करेंगे, उसकी बीवी उस दिन उसके साथ नहीं है, ही वॉज गोइंग अलोन। तो ऐसे जीवन में बहुत, ये नहीं उसके ऊपर इतिहास पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सारा जीवन में कष्ट पाए हैं। 18 बार इलेक्शन हारे हैं वो, विभिन्न इलेक्शन, छोटे छोटे इलेक्शन से लेकर बड़े बड़े इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट तक जीते हारे हैं वो। लेकिन कभी भी ही नेवर गिव अप। हमेशा गट्स नहीं, हमको जीतना है,
आई शैल, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये बात है। तो किस बार एक बार इलेक्शन कुछ हारे हैं, तो किसी ने प्रश्न किया, मिस्टर लिंकन हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको? अब जो फेल हो गए, आप जो असफल हुए, उन्होंने नहीं, मैं असफल नहीं हुआ। बोलते कि द रोड वॉज स्लिपरी, रास्ता फिसलन भरा थी, मेरा एक पैर डगमगा लड़खड़ाया, उसके कारण दूसरा भी लड़खड़ाया और मैं गिर पड़ा, लेकिन इमीडिएटली आई गॉट अप, मैं गिर के रहा नहीं, मैंने पड़ा नहीं रहा, सरेंडर नहीं किया, मैं इमीडिएटली उठ के खड़ा हो गया और अपने आप से कहा दिस इज ए स्लिप नॉट ए फॉल, ये परमानेंट नहीं है, ये दिस ए वेरी टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए मैं गिर पड़ा एक खड़ा हो गया उठ के। एंड he went on to become one of the greatest presidents of America 1860 में 61 to 65 या 60 to 64 4 साल अमेरिका की प्रेसिडेंसी होती है, वहाँ 4 साल काम किया। एंड व्हाट ए ग्रेट प्रेसिडेंट ही वाज, कितना उन्होंने प्रॉब्लम झेला उसी प्रेसिडेंटशिप के अंदर भी, सिविल वॉर चल रहा है निग्रो को लेकर, एंड फाइनली ही वाज शॉट डेड, असैसिनेशन उसका हो भी गया, सेकेंड टर्म के नहीं हो पाया। तो ये अब्राहम लिंकन का कहानी है, क्या है, व्हाट डज इट मीन, कि उनका मन में हमेशा रहा कि नहीं, हमको अपने ऊपर कंट्रोल है, मैं गिरूंगा नहीं अपने आप को ना, ठीक है। और ये हो गया मौनम, आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि में क्या होता है, पवित्रता, अगेन थॉट प्रोसेस में पवित्रता, प्योर थॉट। अभी पवित्रता की बात हमने की, मनसा वाचा कर्मणा, एक गलत चिंतन भी हमारे मन में ना हो, एक अनडिजायरेबल वर्ड्स नहीं आए, अनहोली थॉट्स मन में ना आए, अपवित्र चिंतन ना आए, और डिजायर जो वाणी जो हमारे है, जुबान दिए जो बातें निकलेंगी, एक भी किसी के लिए अमंगल अकल्याणकारी अमंगलकारी ना हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। लेट इट बी नोबल फॉर ऑल द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड, ये भावना होना ना। तो ये बोलते हैं कि ये मास्टरी ओवर द माइंड, कोई भी अनवांटेड वर्ड बोलना नहीं है, अनडिजायरेबल एक्शन भी करना नहीं, कोई काम ऐसा नहीं करना है। तो ये होता है, ये टेम्परामेंट होता है, कंजेल सबके लिए अच्छे है, सौम्य वातावरण जिसको कहते हैं ना, और ये एटीट्यूड भी ऐसा होता है। ये बोलता है कि प्यूरिटी ऑफ डिस्पोजिशन, तो मन प्रसाद सौम्यत्म मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते, इसको कहते हैं कि मानसिक तपस। ये जो बातें हमने किया, ये जो क्वालिटीज हुए हैं, ये 16वां श्लोक में ये होता है कि मानसिक तपस होता है ये, और सभी को हमको ऐसा करना चाहिए कि ये सही राहों में से रहे। ये स्टेट ऑफ माइंड किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति कोई भी हो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला, परिस्थिति अच्छी हो तो साधारण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति तो अच्छा बन के रह सकता है, लेकिन इंसान का जो टेस्ट होता है ना, ये ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है, प्रतिकूल अवस्था में उस व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है। तो हमेशा अगर व्यवहार उसका सही है, ऐसे बहुत कहानियाँ हम लोग जीवन में पढ़ते भी हैं कि कंडीशन कैसे भी हो, वो कभी अपने आप को आपके ऊपर बाकी लोगों का थॉट्स ये आने नहीं देता है। पहले हम पढ़ा ना, सेल्फ कंट्रोल, आत्म विनिग्रह। मैं दूसरे के द्वारा, दूसरे किसी ने मेरे को एक शब्द बोल दिया, मैं दुखी हो गया, तो क्या हो गया, मैंने मेरा सुख चैन का या मेरे मानसिक स्थिति का एक रिमोट किसी और के हाथ में पकड़ा दिया। हाउ ही विल, वो जिसे बोलेगा वो अच्छा बोल देगा थोड़ा सा मेरे प्रशंसा के लिए, तो मैं आनंद में खुश हो गया, लट्टू हो गया। और अगर दुख में गलत बात बोल दिया, मेरे अगेंस्ट में बोल दिया कुछ, तो मन दुखी हो गया। तो मन कैसे कर देती, इसका मतलब हम उससे नाच रहे हैं, डांसिंग टू हिज ट्यून्स। वो चलाते थे ना पहले पुतुल डांस, ये नहीं होता कि स्ट्रिंग किसी और हाथ में रहता है, पॉपेट डांसिंग होता है। आजकल ख़त्म हो गया, सब चल नहीं रहा ज़्यादा, लेकिन है राजस्थान में कोई जगह में है। तो पॉपेट डांसिंग, वी लेट अस नॉट बी पॉपेट्स इन द हैंड्स ऑफ जो खेलता है खिलाता है, ऐसा नहीं, नो।
मेरे अपने ऊपर कंट्रोल है। तो ये हो चुका आपका मानसिक, क्या हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, 3, ये शारीरिक, वाचिक और मानसिक। अभी नेक्स्ट 17वां, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। अब फिर के सात्विक के बाद फिर सत्यो राजस तमस है, इसको बोलते हैं कि सात्विक तपस। फल की इच्छा न रखने वाले, फल कोई नहीं, पहले फल की इच्छा न रखने वाले कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी फल की इच्छा न रखने वाले, युक्त अर्थात समाहित चित्त, वो काम में कंस्टेंटली लगा हुआ है, पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए उस 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। क्या, शारीरिक, मानसिक और ये। अभी हमने शारीरिक मानसिक को पढ़ा त्रिविध तपस, लेकिन अभी बोलते कि तीनों तप जो कर पाएगा ये सात्विक तप कहा जाएगा। शरीर के ऊपर भी कंट्रोल, और वाणी के ऊपर भी कंट्रोल, और मन के ऊपर कंट्रोल। शरीर का स्खलन, कभी डाइवर्सन्स नहीं होगा। वचन में जुबान इतना पक्का है कि कभी भी एक शब्द भी गलत नहीं निकलेगा। रामकृष्ण देव और माँ शारदा, ये दोनों जीवन में ठाकुर की जुबान से एक भी शब्द किसी के अमंगल के लिए नहीं निकला है। रामकृष्ण देव का कभी नहीं निकला। स्वामी जी का ठीक है, स्वामी जी खुद बोलते हैं परवर्ती काल में कि रामकृष्ण से मेरे को कंपेयर मत करा करो। वो तो जीवन में उनकी जुबान से एक भी गलत शब्द किसी के लिए नहीं निकला था, और मैं उनका शिष्य अमेरिका में स्टैंडिंग देयर एमंग द क्रिश्चियंस, आई स्कोल्डेड देम लेफ्ट एंड राइट। मैं उनकी इतना मैंने गाली दिया हूँ, क्योंकि वो हमको गाली देते हैं, ये नहीं बताया उन्होंने। लेकिन मैं और ठाकुर मेरे गुरुदेव, तो उन्होंने कभी भी किसी के गलत नहीं बोला है। माँ ने भी जीवन भर भी इतना स्नेह, इतना प्रेम सभी को अपने संतान के भांति किया। लेकिन एक बार उन्होंने गलत बोल दिया था, अभिशाप दे दिया था। किसको? उस अभयचरण की स्त्री पगली मामी। तो बोल दिया था उन्होंने, बहुत कष्ट देती थी ना, बहुत तकलीफ देती थी माँ को, गालियाँ तो धुम देती थी, कभी कभी कुछ भी उठा के पटक देती थी, माँ के ऊपर पीट देती थी। पर एक दिन वो जलता हुआ लकड़ी लेके आ गई है मारने के लिए। तो माँ ने बोला, देखो तुम जिस हाथ में लेके आई हो जलती हुई लकड़ी मारने के लिए, वो हाथ तुम्हारा गल जाए। लेकिन बोल के माँ अपने आप को कंट्रोल किया। ये कैसे हो गया? जीवन में कभी भी मेरे जुबान में से किसी के प्रति अमंगल सूचक कोई शब्द नहीं निकले, आज कैसे निकल गया? लेकिन वाणी को तो फलना था। उन्हीं के सामने रोग से पीड़ित होकर बहुत जल्दी से उस पगली मामी ने उन्होंने अपने जान दे दिया। उन्होंने, मैंने शरीर चला गया था, उनके माँ के सामने ही चला गया था। तो ये क्या है, कभी भी किसी को गलत नहीं बोलने का है। तो ये बोलते हैं कि फल की इच्छा न रखकर बने, युक्त पुरुष में परम श्रद्धा से किए गए, परम श्रद्धा भी है, युक्त भी है, हमेशा लगा, अतः समाहित चित्त, गलत काम हमेशा मन अच्छा चीज़ में लगा हुआ है। और श्रद्धा, श्रद्धा के बाद अभी श्रद्धा त्रय विभाग योग हम पढ़ रहे हैं। अटमोस्ट फेथ, शास्त्र की बातों में, गुरु के बातों में, जो नोबल थॉट हमको बोला गया है, हमारे शास्त्र में बोला गया है ना, तो इस सारे के सारे का परम विश्वास है। आई बिलीव दिस टू बी ट्रू, ये सत्य है। सत्य हो नहीं बोलते थे, मैं ये सत्य है नहीं बोलते, नहीं। रंगनाथाना जी बोलते हैं, तुम अगर बोल दो कि दिस इज ट्रू, नो दिस इज ट्रू, ऐसा नहीं। ये बोलो कि आई बिलीव दिस टू बी ट्रू, ये सत्य है, मैं संपूर्ण विश्वास मुझे है। दिस इज श्रद्धा। शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा, सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र गुरुवाक्य में पूर्ण विश्वास है, ये है श्रद्धा। इसी से
वस्तु प्राप्ति होती है, ईश्वर लाभ होता है। वस्तु मतलब ठाकुर बोलते थे ईश्वरीय वस्तु है, अन्य सब अवस्तु। तो ये बात है। तो अब क्या है, श्रद्धया पर्यात तपस्थ, तीनों श्रद्धा के साथ, परया मतलब परम श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, कोई डिगाएगा नहीं। किसी के बोल देने पर कभी माइंड परिवर्तन हो जाएगा, मन परिवर्तन हो, जैसा भी नहीं है। एकदम कन्विक्शन, पूरा 100% कन्विक्शन, विश्वास। यस, आई बिलीव इट टू बी ट्रू, आई बिलीव इट दिस टू बी नोबल, जो भी ये भावनाएं होती है। ये बोलता है कि ऐसा। अच्छा, इसमें क्या है, अफलाकांक्षी भी सेकेंड लाइन में दे रहा है। पहले तो श्रद्धा त्रिविध श्रद्धा उन्होंने किया, लेकिन उसका क्या कैसे व्यक्ति कैसे है, अफलाकांक्षी भी, फल की आकांक्षा कभी नहीं करता। पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। फल की आकांक्षा कभी भी नहीं करेगा, फ्रूट, उसको फ्रूट नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम किसके लिए कर रहा है, अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कर रहा है। और पूर्ण रूप में निष्काम, अनडिटैच्ड एक्शन, अनासक्त भाव से, आसक्ति नहीं, कर्म में आसक्ति नहीं। कर्म अगर आसक्ति आ गई तो फिर वो कर्म योग नहीं हुआ, फिर ऑर्डिनरी वर्क हो गया। कर्म योग में सब कुछ ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते है स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै, उस ऊपर वालों के लिए है। नारायणायेति समर्पयामि, ये मेरे सारे समर्पण, मेरा कर्म को, क्रियाओं को, फल तो प्रश्न नहीं उठता, फल की बातें नहीं करेगा वो। मैं समर्पयामि नारायणाय, ईश्वर के, नारायण के चरण में मैं कर रहा हूँ, उनका समर्पण कर रहा हूँ। ये भावना है कर्मयोग। कर्मयोग का ये सूत्र ही आप मान लीजिए। तो ऐसा व्यक्ति है हमेशा स्टेट फास्ट, एक ही में परसुट, और जो का आइडियल, जो आदर्श जो वाक्य उन्होंने रख लिया जीवन में, उससे कभी डिगने का सवाल, अनअफेक्टेड है। सक्सेस एंड फेल्योर, सफलता आएगी, असफलता आ भी सकती है, दोनों आएंगी। कोई आवश्यकता नहीं कि सब जब हमारे हाथ में कोई काम लिए उसमें हमको सफलता ही मिल जाएगी, नहीं है, नॉट नेसेसरी। असफलता मिल सकती है, अनेक बार असफलता हाथ लग सकती है। पर स्वामी जी बोलते हैं कि अगर हजारों बार भी अगर फेल्योर हो, एक बार और कोशिश करो। मैं अब्राहम लिंकन का जो उदाहरण लिया, ऐसे आपको बहुत मिलेंगे जीवन में। बहुत फेल्योर होने के बावजूद भी दे नेवर लूज होप, कन्विक्शन कभी उनका खत्म नहीं होता। विश्वास, जो प्रचंड विश्वास है, नो, कभी ना कभी मुझे सक्सेस मिलेगा। ये आवश्यक है, भूल होना जीवन में ये आवश्यक भी है। हम लोग मैनेजमेंट में, मैं तो मैनेजमेंट में रहा, पढ़ा भी और पढ़ाया भी। बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास कंपनीज, वो देखते हैं दो व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं, एक व्यक्ति हमेशा सक्सेस पाया है, कभी फेलियर नहीं हुआ, उसके बाद निस्बत उस व्यक्ति को कुछ लेते हैं जिसने जीवन में कुछ गलती की है। वाई? गलती इसीलिए है कि उसने किया, ही लर्नड लेसन आउट ऑफ इट। जो गलती हो गई है, कभी जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है। कैसे एक डिसीजन कभी कभी गलत तो हो जाता है, रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं तो फेलियर हो जाता है, लेकिन उससे ही लर्न्स वेरी बिग लेसन्स, और आगे उस चीज़ को कभी वो करता नहीं है। इससे कई कंपनी ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो जीवन में कोई गलती किया है एंड ही गॉट ए लेसन आउट ऑफ इट। ऐसा हमको उस व्यक्ति को चाहिए। तो कभी सक्सेस से, फेलियर से कभी भी आदमी कभी घबराता नहीं है। उसका क्या है, हमेशा ये बॉडी, स्पीच और माइंड ये ठीक ठीक यूटिलाइज होना चाहिए। किसके लिए? सर्विस ऑफ अदर, अफलाकांक्षी भी हैं, तो लोगों के लिए काम करते करते हो जाएगा। क्या बोलते हैं, अफलाकांक्षी भी युक्त ही, युक्त भी है, कभी काम से निवृत्त नहीं होता है, हमेशा काम में लगा रहता है, जब देखो काम करता रहता है, का वर्क कल्चर है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ये हमको ऐसा चाहिए। उसका माइंड सेट जो है ना, माइंड सेट, मन ऐसा रहना चाहिए हमेशा ईश्वर के प्रति। तो कभी ये सात्विक है, कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, और ईश्वर के चरणों में हमेशा उसकी मति रहती है। तो बोलते कि या मति सा गति, मति जैसी, बुद्धि जैसी है,
उसी तरह की है उसका जो फल है। फल तो मतलब चाहते ही नहीं, लेकिन आखिर काम तो करता, फल तो मिलेगा ही, उसका रिजल्ट तो उसको मिलेगा ही, उसके अकाउंट में रहेगा। ही विल गेट उसका बोनस कहिए जो भी कहे मिलेगा, बट ओनली थिंग इज ही डजंट वांट इट। उसको फल से कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। भोक्तापन का, कर्तापन का अभाव, भोक्तापन का भी अभाव। यह अमूत्र फल भोग विराग, ये जो वैराग्य होता है ना, ये विवेक चूड़ामणि में है, यह अमूत्र फल भोग विराग योग दर्शन में होगा। तो यह तो इस लोक में भी अमूत्र, दूसरे लोक में भी, परलोक, यह लोक और परलोक, वहाँ भी जाके मुझे फल मिलेगा, मैं एंजॉय करूँगा वहाँ जाके स्वर्ग में, ये भावना भी मन में नहीं है, नहीं रहेगी मन में। ऐसे ही व्यक्ति जो है ये मास्टरली होते हैं वो। तो जो चाहेंगे तो वो काम उनसे सफल होता है हमेशा। तो ये था 17वां श्लोक, अभी हम समाप्त करेंगे ही, जल्दी ख़त्म कर दिया। तो श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरैहि, तीनों तप को, अफलाकांक्षी भी युक्त ही, वो अफलाकांक्षी है, फलाकांक्षी नहीं, और युक्त भी है, ये व्यक्ति क्या होता है, इसको कहा जाता है सात्विका। तो आई फिनिश इट हियर 17वां श्लोक के साथ। आज 16, 17, 2 श्लोक किए हैं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग 18 श्लोक से करेंगे। तब तक मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।